जिस मिसाइल से चीन और अमेरिका के उड़े हुए हैं होश, जिस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाता है पाकिस्तान, भारत की जिस मिसाइल में बराबर का साझेदार है रूस, आखिर उस ब्रह्मोस का पुतिन क्यों नहीं करते इस्तेमाल? क्यों यूक्रेन वॉर में ब्रह्मोस चलाने से कर दिया इनकार? यूक्रेन पर हमला करने के बाद वो अपनी कई एक से एक खतरनाक मिसाइलों से वार कर चुका है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। यह बात काफी चौंकाने वाली है। आखिर क्या वजह है कि भारत और रूस की साझेदारी के साथ तैयार की गई दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को वो युद्ध में नहीं उतार रहा है? क्या रूस का इस मिसाइल पर भरोसा नहीं है, या फिर भारत उसे यह मिसाइल इस्तेमाल करने से रोक रहा है? क्योंकि रूस ने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें भी ब्रह्मोस का उपयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सा कारण है कि रूस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का यूज ही नहीं करता है? यूक्रेन में उसके तमाम हथियार फिसड्डी साबित हुए हैं, जबकि भारत और रूस की इस साझा मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता है जितना वो LAC पर ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया था। दुनिया के 72 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील के लिए तैयार बैठे हैं। तो पुतिन आखिर इस महाविध्वंसक हथियार को अपने बेड़े में शामिल क्यों नहीं करना चाहते हैं? दोस्तों, मैं आपको इस जवाब का सटीक उत्तर देने वाला हूं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या भारत अकेला यह मिसाइल नहीं बना सकता था, और अमेरिका का वो कौन सा हथियार था जिसके जवाब में भारत और रूस ने मिलकर यह मिसाइल डेवलप की थी? और आज अमेरिका की वो मिसाइल इसके आगे पानी भरती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवा देता हूं। क्योंकि बालाकोट में जब भारत की एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हुए तो भारत में तो जश्न मन ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मंच से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकारा था। और तो और, इसी साल 9 मार्च को जब गलती से चली ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के भीतर 124 किलोमीटर अंदर गिरी, तब पाकिस्तानी सेना इसे ट्रैक तक नहीं कर पाई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो ब्रह्मोस को गिराना तो दूर, निगरानी भी कर सके। दूसरी ओर चीन भी जब डोकलाम इशू से पहले अरुणाचल और तिब्बत के मसले पर भारत को आंख दिखा रहा था, तब अरुणाचल की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन छाती पीटने लगा था। और बड़ी बात तो यह है कि अब चीन के तमाम दुश्मन भारत से ये मिसाइल मांग चुके हैं, और फिलीपींस के साथ तो डील भी फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों, इस मिसाइल की ताकत और इसके सीक्रेट आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, 12 जून 2001 को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था। हर बीतते साल के साथ इसका एक नया और एडवांस रूप देखने को मिला। ब्रह्मोस के साथ भारत ने इतना लंबा सफर तय कर लिया है कि जहां अब सीमाओं पर मौजूद दोनों बड़ी चुनौतियों यानी चीन और पाकिस्तान उसके निशाने की जद में है। वैसे दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत महसूस होने की भी एक कहानी है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 1990 में शुरू हुए खाड़ी युद्ध से हुई थी। अमेरिका ने इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती। इन मिसाइलों की सफलता को देखकर ही क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस की जाने लगी। भारत में उस वक्त तक मिसाइल तकनीक पर काफी काम हो चुका था। 1980 के दशक की शुरुआत इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें विकसित की जा रही थी। लेकिन साथ ही वक्त की मांग थी क्रूज मिसाइल, और इसी मांग ने ब्रह्मोस की शुरुआत की। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि क्रूज मिसाइलें हैं क्या। तो दोस्तों, मिसाइलें 2 तरह की होती हैं, एक बैलिस्टिक और दूसरी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलती हैं। एक बार छोड़े जाने के बाद इन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, एकदम सटीक निशाने वाली। इनकी सटीकता ही इन्हें खतरनाक बना देती है। क्रूज मिसाइलों की जैसी जरूरत भारत को थी, वैसी ही जरूरत थी रूस को भी। दोनों देशों के पुराने रिश्ते रहे हैं। ऐसे में जरूरत दोनों को एक नए प्रोजेक्ट के साथ लेकर आई, और साल 1998 में मॉस्को में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। भारत की ओर से थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर कलाम, और रूस की ओर से उसके उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव।
इसके बाद ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन किया गया। यह डीआरडीओ और एनपीओएम का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें भारतीय हिस्सेदारी 50.5% और रूसी हिस्सेदारी 49.5% है। दोनों सरकारों की ओर से फंड मिलने के बाद 1999 में मिसाइल पर काम शुरू हुआ और साल 2001 में पहला टेस्ट चांदीपुर से किया गया था। यह एक एंटी शिप मोड मिसाइल थी जिसका जमीन से टेस्ट हुआ था। इस मिसाइल के एक टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि जहां ब्रह्मोस को बिना वॉरहेड यानी विस्फोटक के बगैर एक जहाज पर छोड़ा गया था, मिसाइल ने केवल अपनी स्पीड की बदौलत जहाज को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया था। लेकिन यहां एक सवाल आता है कि भारत क्या अकेले इसे नहीं बना सकता था? तो दोस्तों, डीआरडीओ के अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन रैमजेट बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। यह मिसाइल को आवाज से भी तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें मसलन एरोडायनामिक्स, वॉरहेड, कंट्रोल पैनल वगैरह में भारत आगे था। लेकिन दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल को बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे रह गया था। ऐसे में दोनों देशों ने साथ मिलकर इसका निर्माण किया। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर 2 स्टेजेस होती हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद रोल शुरू होता है लिक्विड रैमजेट का। इसमें मिसाइल आवाज की गति से 3 गुना तक स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और मैन्यूवरेबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उसके बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं मैन्यूवरेबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है। ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाएगी। इस मिसाइल के साथ कई तरह का विकल्प मिलता है, यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। इसके लिए कहा जाता है कि मारो और भूल जाओ, यानी कि एक बार टारगेट सेट होने पर यह अपने दुश्मन को छोड़ती नहीं है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भारतीय सीमा पर तैनात हैं, जबकि सुखोई विमानों में भी ब्रह्मोस लगी हुई है। जमीन पर तैनात ब्रह्मोस में 4 से 6 ऑटोनॉमस लॉन्चर होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक दागा जा सकता है। ये मिसाइलें आवाज से 2.8 गुना तक रफ्तार पकड़ सकती हैं। वहीं शिप बेस ब्रह्मोस की बात करें तो नौसेना ने 2005 से अपने जंगी जहाजों पर क्रूज मिसाइलें लगानी शुरू की हैं। इसके जरिए पानी से पानी और पानी से जमीन दोनों निशाने साधे जा सकते हैं। नवंबर 2017 में पहली बार सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसी तरह इस मिसाइल को समुद्र की सतह से करीब 50 मीटर नीचे यानी सबमरीन से भी दागा जा सकता है। यह मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में खाक कर सकती है और अब इसका एडवांस वर्जन भी आ चुका है, जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरपा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। वैसे दोस्तों, भारत ने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन जब चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी, तब अमेरिका ने खुलासा किया था कि चीन की मिसाइल से कई गुना खतरनाक मिसाइल भारत बना चुका है और आने वाले कुछ ही सालों में ये सबके सामने आ जाएगी। नाम है ब्रह्मोस 2। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। 9800 किलोमीटर, जी हां, 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार कराता है। दोस्तों, जिस अमेरिकी मिसाइल के जवाब में इसे बनाया गया था, उससे आज की डेट में मुकाबला करें तो एडवांस ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लगभग 4 गुनी और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुनी तेज है। इसके प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर ही जा पाती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। लेकिन इतनी खासियत के बाद भी रूस क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करता है? वो भी तब जबकि उसके पास इतनी घातक कोई मिसाइल है ही नहीं। तो दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरह रूस के पास भी P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल है, जिसका रूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल का निर्माण भी NPOM द्वारा ही किया गया है, जिसने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। रूस की P-800 भी सुपरसोनिक मिसाइल की ही श्रेणी में आता है। वहीं ब्रह्मोस और रूस की P-800 तकनीकी तौर पर दोनों एक जैसी ही है।
हालांकि ब्रह्मोस के सॉफ्टवेयर बहुत ही उम्दा हैं। हालांकि रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का भी निर्माण कर लिया है, जिसे वो युद्ध में ज्यादा काम में लेता है। इसका परीक्षण पिछले साल ही किया गया था। इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है, इसीलिए रूस इसे ज्यादा प्रयोग में लेता है। साथ ही रूस ने किंझल मिसाइल तैनात कर रखी है, जो तबाही का दूसरा नाम है। हालांकि यूक्रेन पर हमले के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसने ब्रह्मोस की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि जिसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश अपने काल समझते हैं, उसे रूस क्यों इस युद्ध में काम में नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, रूस साल 2002 से P-800 ऑनिक्स का इस्तेमाल करता आ रहा है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल 2005 में बनाई गई थी। वहीं रूस की ये ऑनिक्स मिसाइल उसकी जरूरतों को पूरा करती है। रूस के जितने भी फाइटर जेट हैं और सबमरीन हैं, वो सभी इसी मिसाइल के डिजाइन पर आधारित हैं और यही कारण है कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल को उपयोग में नहीं लाता है। रूस को अगर ब्रह्मोस मिसाइल को काम में लेना होगा तो उसे अपने जंगी बेड़े में परिवर्तन करना होगा और इसमें बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगता है। साथ ही रूस को इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। लिहाजा रूस ने अपने परंपरागत हथियारों पर भी भरोसा जताया है और ब्रह्मोस का कामकाज भारत पर ही ज्यादा छोड़ दिया है। और भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल को बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है।